10वीं क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। जीवन भी एक एग्ज़ाम की तरह है। एग्ज़ाम भी एक गेम है। किसी भी गेम को खेलने के लिए हमारे दिमाग के साथ साथ हमारा शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है, अति आवश्यक है। किसी भी गेम को खेलने के लिए हमारे दिमाग के साथ साथ हमारे शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। शरीर आप लोग ज़रूर ठीक कर लीजिएगा, लेकिन दिमाग को सही रखने के लिए, ठीक रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए आप लोग को हम 4 टिप्स बता रहे हैं, उस नियम का आप लोग पालन कीजिएगा। तो सबसे पहले आता है अच्छी नींद लेना। 12 से 14 वर्ष के व्यक्तियों के लिए 7 से 9 घंटे नींद लेना अति आवश्यक होता है। 7 से 9 घंटे का मतलब होता है कि 7 से कम आपको नहीं सोना है, 7 घंटे से कम आपको नहीं सोना है। 7 घंटे से ज़्यादा आप 8 या 9 घंटे सो सकते हैं, लेकिन कभी भी आप कोशिश न कीजिए कि 7 घंटे से कम नींद लें। इससे आपके मानसिकता पर प्रॉब्लम आ सकता है, जो काफ़ी खतरनाक होता है। नींद को कभी भी आप कम करने की कोशिश न कीजिएगा, यह हमारी सलाह है। और दूसरे नंबर पे आता है ऑक्सीजन चाहिए हमारे दिमाग को। ऑक्सीजन हमें सांस के माध्यम से और पानी पीने के माध्यम से हमको ऑक्सीजन हमारे दिमाग तक पहुंचता है। तीसरे नंबर पे आता है ब्लड, खून। खून हमारे खाने पीने किस चीज़ से बनता है। हम अपने खाने पीने पर ध्यान दें तो ब्लड हमारे शरीर में, और शरीर हमारा सप्लाई करेगा दिमाग तक, और हमारा दिमाग हमेशा के लिए स्वस्थ रहेगा। ये 3 टिप्स होते हैं जो दिमाग को काफ़ी हद तक स्वस्थ रहने में कामयाब होते हैं। लेकिन कभी कभी थकावट की वजह से हमारे दिमाग को तेल के साथ साथ मसाज भी करना पड़ता है। ये भी चौथा टिप्स इसमें भी शामिल हो जा रहा है। यदि आप लोग ये 4 नियम को अच्छे तरह से फॉलो कर रहे हैं तो आप अब किसी भी गेम को या एग्ज़ाम को खेलने के लिए आप रेडी हो गए। तो दोस्तों, हमने बताया आपको कि किसी भी गेम को खेलने के लिए हमारे दिमाग के साथ साथ हमारे शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। अब आपको हम बता दे रहे हैं कि देखिए, समय के बदले आपको डिग्री मिलेगा। समय से पहले डिग्री नहीं मिलता है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको समय के बदले आपको डिग्री मिलेगा, वो भी मजबूत डिग्री मिलेगा। और पैसा के बदले आपको पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट आपको 10वीं क्लास जब आप पास करते हैं तो गवर्नमेंट आपको 10,000 रुपये, या टॉप करने वाले व्यक्ति को और भी ज़्यादा रुपये देते हैं। पैसा के बदले पैसा भी आपको मिलेगा, और जो आप इतना मेहनत कर रहे हैं उसके बदले में आपको काफ़ी सारा नाम और मान सम्मान भी मिलेगा। हम भी आशा करते होंगे कि आप लोगों को समय के बदले में मजबूत डिग्री मिले, और पैसा के बदले आपको गवर्नमेंट से सीधे सीधे आपको पैसा भी मिल जाए, और जो आप लोग इतना मेहनत किए हैं उसके बदले में आप लोगों को नाम और मान सम्मान मिले। ये सभी चीज़ें तभी संभव है जब आप अभी नवंबर का मतलब आपका 70% तैयारी हो चुका है। 70% यदि आप तैयारी कर लिए हैं तो ये आप लोगों को मिलेगा। यदि आपका पढ़ाई कमज़ोर है यानी कि 30% है तो आप एग्ज़ाम को बेनिफिट से छोड़ दीजिए। आप एग्ज़ाम को छोड़ दीजिए। यदि आपका पढ़ाई कमज़ोर है तो आप 3 महीने में शायद 30% की तैयारी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपका तैयारी नहीं होगा। यदि आप कोशिश करते हैं कि 3 महीने में हम बहुत ही पावरफुल है और 3 महीने में अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर लेंगे, तो सुनिए आपको क्या मिलेगा। समय के बदले में आपको डिग्री ज़रूर मिलेगा, लेकिन मजबूत डिग्री आपको नहीं मिलेगा। आपको सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न मिलेगा, जो आगे भविष्य के लिए भी ये डिग्री मजबूती नहीं दे रहा है। और पैसा के बदले आपको सेकेंड या थर्ड डिवीज़न वाले को कुछ खास पैसे नहीं मिलता है। गवर्नमेंट से आपको ये भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और तीसरा चीज़ जो आप मेहनत किए हैं, मेहनत के बदले एग्ज़ाम से पहले भी आपको टेंशन मिलेगा और एग्ज़ाम के बाद भी आपको टेंशन ही मिलेगा। इसलिए आपको हम सलाह दे रहे हैं कि यदि आपका तैयारी कमज़ोर है, चाहे आप मैट्रिक में हो या इंटर में हो, आप 2020 में परीक्षा न देकर 2021 में परीक्षा न देकर आप 2022 में परीक्षा दें, एग्ज़ाम दें, और अपने सक्सेस ले, और एक अच्छा बहुत ही मजबूत डिग्री को प्राप्त करें। पैसा के बदले पैसा आपको भविष्य में कभी भी मिल सकता है, मेहनत करने का चांस भी आपको मिल सकता है, लेकिन डिग्री डिग्री अच्छे मेहनत और समय के बाद ही डिग्री मिलता है। इसलिए आप लोगों को हम सलाह देंगे कि कमज़ोर पढ़ाई है तो बिल्कुल भी आप परीक्षा ना दें, या आप किसी और भी शिक्षक से हमारे बात को आप सहमति ले सकते हैं।
परीक्षा में कॉन्स्ट्रक्शन बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब होता है कि अपने ध्यान को किसी एक जगह पर केंद्रित करना, और अधिक कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब होता है कि अधिक ध्यान केंद्रित करना। यानी कि हमारे पास कोई भी आदमी आए जाए या कोई भी किसी भी प्रकार का आवाज़ हमारे पास आए तो हमको सुनाई और दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम सिर्फ अपने काम में बिजी हैं। उसे कहते हैं अधिक कॉन्संट्रेशन, अपने ध्यान को केंद्रित करना, जो परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में आपको अधिक से अधिक कॉन्संट्रेशन अभी से बनाने की ज़रूरत है, और आप लोग बनाएंगे भी। हमको आशा है कि आप लोग बनाएंगे भी। अब आपको क्या करना चाहिए? ये जो 3 महीना बचा है, आप लोगों को क्या करना चाहिए अभी से? सिलेबस पे आपको अधिकार जमा लेना चाहिए। यानी कि अब हम पढ़ लिए उसको छोड़ दें, ऐसा आपको बिल्कुल भी कोशिश नहीं करें। जो पढ़े उसको हम याद कर ले, यानी कि उस पे अधिकार जमा ले। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आ जाना चाहिए। जो सिलेबस इम्पोर्टेंट है पहले उसको ख़त्म करें। जो सिलेबस पहले इम्पोर्टेंट है उस बुक को या सिलेबस को पहले ख़त्म करें। क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं, प्रश्न कितने टाइप के होते हैं, पता कीजिए अपने टीचर से। यदि आप इसको ठीक कर लेते हैं, प्रश्न कितने टाइप के होते हैं, तो हमको लगता है कि 20% तैयारी आप इसी से कर लेते हैं। टीचर से कहिए कि आप छोटे छोटे एग्ज़ाम अभी से लिया करें, छोटे छोटे एग्ज़ाम लिया करें, और 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम को आप अभी से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए कि 2 घंटे में हम सॉल्व करें। अभी से प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए कि सिर्फ 2 घंटे में हम एग्ज़ाम को अभी क्लियर कर जाएँ। एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आपको पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, और शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। किसी एक बुक का एक सिर्फ कॉपी में शॉर्ट नोट्स बनाए, और वो शॉर्ट नोट्स आपको एग्ज़ाम सेंटर पे ले जाना है। और वो एग्ज़ाम सेंटर पे ले जाने के बाद आपको जिस दिन जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, आपको वो नोट्स निकालना है और पढ़ाई शुरू करना है, और जा कर के एग्ज़ाम देना है। आपके पास यदि ये शॉर्ट नोट्स उपलब्ध हो गया, यदि आप लोग मेहनत करके बना लिए, किताब को अच्छी तरह से आप पढ़ लिए, 70% आपका तैयारी है, तो आप लोगों को हम बात ज़रूर बता दे रहे हैं कि आपको मार्केट में आए कोई भी गेस पेपर या मॉडल पेपर पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। सारे चीज़ हमको टेंशन उपलब्ध कराते हैं एग्ज़ाम के समय में, कि ये किताब पढ़ो, वो किताब पढ़ो और अच्छे नंबर पाओ। ये सभी आपके दिमाग को टेंशन पैदा करता है। यदि आप किताब को, सिलेबस को और रेगुलर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का गेस पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा, अभी से आप क्लास मिस करने का बिल्कुल भी कोशिश ना करें। आप हर वक्त, हर समय क्लास को ज्वाइन करते रहिए। आप कोशिश ना कीजिए कि एक दिन भी अब हमारा क्लास छूटे। घर पे कोई भी काम धंधा है तो आप अपने पिताजी को, गार्जियन को बोल दीजिए कि काम धंधा इस वक्त जो है आप संभालिए, हम नहीं संभालेंगे, क्योंकि इस वक्त आपका पढ़ाई का समय है। क्वेश्चन और आंसर ही आपका एग्ज़ाम में काम में आएगा। कोई भी आप यदि काम घर पे कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, तो वो काम आपको काम में नहीं आएगा। हाँ, इमरजेंसी है या कोई ज़्यादा अपनी टोपी वाला काम है तो आप एक दिन निकाल कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़ाई एक बार छूटा है उसको भी आपको कैप्चर करना है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि अभी आप कोई भी काम ना करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। आप पढ़ाई को, क्लास को आज से, अभी से लगातार ज्वाइन करने का कोशिश करें। अब एग्ज़ाम में आप गलती क्या करते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम में गलती करते हैं, चीटिंग करने का कोशिश करते हैं। चीटिंग बिल्कुल भी आप ना करें। चीटिंग करने से आप 2 साल के लिए 2 नंबर के घेर में जाइएगा। 2 साल किसी भी एग्ज़ाम को आप नहीं दे सकते यदि आप एग्ज़ाम सेंटर में पकड़े गए हैं तो। एग्ज़ाम में बात बिल्कुल भी ना करें, या कोई आपसे कोई सवाल भी पूछता है तो बिल्कुल भी उस तरफ आप ध्यान ना दें, कि कहीं भी आप ध्यान ना दें। जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए तो आप बात करने का बिल्कुल भी कोशिश ना करें। आप अभी से इस तरह से आप अपने आप को तैयार करें कि जब हम एग्ज़ाम में बैठ जा रहे हैं तो हमें किसी से भी बात नहीं करना है, और सिर्फ के सिर्फ एग्ज़ाम पे ही हमको ध्यान देना है। आप सर्च कर सकते हैं कि कॉन्स्ट्रक्शन हम कैसे बनाएं, यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएगा, या सीआईडी से भी सर्च करते हैं, सीआईडी कॉन्स्ट्रक्शन। ये लोग बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रक्शन अपने आप को बनाकर चलते हैं, इसलिए किसी भी गेम को, किसी भी काम को करने में ये लोग काफ़ी सक्षम होते हैं। परीक्षा पे चर्चा यूट्यूब चैनल पे रखा हुआ है, मोदी जी का एक स्पीच है,
परीक्षा पे चर्चा, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। एग्ज़ाम में आप लोगों को काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। परीक्षा पे चर्चा मोदी जी का एक स्पीच है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप लोगों को आशा होगा कि हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और जिस भी व्यक्ति का पढ़ाई कमज़ोर है, आप लोगों को फिर मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम न दें, अगले वर्ष आप एग्ज़ाम दें, ताकि आप लोगों को एक मजबूत डिग्री मिल जाएगा। और पैसा तो आपको गवर्नमेंट देगा ही देगा, क्योंकि आगे कंपटीशन है। कंपटीशन के बाद ही जॉब होगा। छोटी मोटी कमज़ोर पढ़ाई से आपको कुछ नहीं होने वाला है। थैंक यू दोस्तों वेरी मच।